शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा कोई भी बनाई हुई वीडियो है जो गुप्त, कई बार रहस्यमय चर्चाओं से भरी हुई होती है, कई बार जो माँ भगवती की आराधना से जुड़े कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ जानकारियाँ हैं, भगवान शिव की भक्ति से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ हैं, वो भी कहीं ना कहीं जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाता है। और यदि आपको वो जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आपका प्रेम मिलता है तो कहीं ना कहीं फिर आगे एक हमें भी वो ऊर्जा प्राप्त होती है कि अभी और कार्य करना है, और रहस्यों को छान करके लाना है, और ग्रंथों के वो समुद्र के बीच में जाना है कि जहाँ से वो जो मोती है जो छुपे हुए, जो असली वाले, उनको निकाल करके लेके आना है। क्योंकि आजकल का जो ये दौर है, कई बार दूसरी चीज़ें भी कुछ ऐसी हैं कि नकली इन्फॉर्मेशन, एडल्ट्रेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि मिक्स की हुई जानकारी जो है, जो अपने मतलब के हिसाब से लोग कई बार भ्रांतियां लोगों में फैलाते हैं, और उन भ्रांतियों की वजह से लोगों को वो जो साधनाओं का जो सच्चा अच्छा प्रारूप है वो प्राप्त नहीं होता। और आज का वीडियो भी कुछ ना कुछ ऐसे है कि बहुत सारे जो हमारे भक्त हैं, कई बार जो भक्ति भी करने वाले हैं, प्रभु की सत्ता को मानने वाले भी हैं, किसका बुरा नहीं भी करने वाले हैं, तो कई बार कुछ एक लोग उनको ऐसे भी मिल जाते हैं जो इतना इतना डर जो है वो उनके अंदर पैदा कर देते हैं कि तंत्र के द्वारा ये भी किया जा सकता है, तंत्र के द्वारा वो भी किया जा सकता है, मैं चाहूँ तो अभी बैठे बैठे आपको पलटा दूँ। बहुत सारे तो कितने ही हैं जो ये जब से ये पॉडकास्ट का ट्रेंड आया, पहले जो असली गुप्त साधक हुआ करते थे वो ज़्यादातर अपनी साधनाओं को छुपाते थे। कि अगर कोई किसी गांव में या किसी क्षेत्र में कोई वामाचारी अगर रहता भी था तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता था कि सबको पता लगे, क्योंकि वामाचार को शुरू से ही लोगों ने कुछ गलत धारणाओं के साथ जो है उसको शुरू से कनेक्ट किया। तो जो पहले के अघोरी या तांत्रिक होते थे, कहीं ना कहीं वो शमशान में अकेले रहना, कि जहाँ पे कोई ना जाए वहाँ साधने करना पसंद करते थे, निर्जन वन में स्नान करना पसंद करते थे, तपस्या करने। और उन निर्जन स्थानों पर रहने का कारण ही यही था कि कोई ना कोई उनकी साधनाओं में बाधा ना पड़े। लेकिन जब से एक दूसरा दौर शुरू हो गया कि कुछ एक ऐसे भी नहीं कहना चाहिए, मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि मैं ना कहूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे इस कलयुग में कुछ शरारती तत्व हैं जो कहीं ना कहीं उस प्रारूप का एक नेगेटिव यूज़ कहीं ना कहीं अपने चीज़ों को गलत तरीके से सार्थक करने में लगे हुए हैं। जैसे कि कईयों का उद्देश्य सिर्फ ये है कि थोड़ा सा तंत्र मंत्र के नाम पे किसी को डराया धमकाया। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तंत्र या तांत्रिक एक्टिविटीज़ नहीं होती, लेकिन जो भ्रांतियाँ हैं उससे जुड़ी हुई, कहीं ना कहीं पॉडकास्ट पे बैठ करके कि जी तंत्र सब कुछ कर देता है, तंत्र के द्वारा ही होगा, बिना तंत्र के तो होगा नहीं, तांत्रिक क्रिया ही सत्य है। अब कई ऐसे भी हैं जो पॉडकास्टों में बैठ करके वो जो हमारी वैदिक पूजा है कहीं ना कहीं उसको भी नकार दे रहे हैं। सबका अपना अपना एक रोल है। जैसे जो तांत्रिक शास्त्र जो हैं कहीं ना कहीं उनका अपना रोल है, वैदिक शास्त्र का अपना रोल है, और जो शाबर मंत्र का कहीं ना कहीं वो जो छोटा प्रारूप है उसका अपना रोल है। लेकिन सब कुछ आया कहाँ से? जो तंत्र शक्तियाँ हैं या तंत्र साधनाओं के बारे में जो मार्ग मिला है, कहीं ना कहीं जब आप जड़ों में जाएंगे तो जो संवाद भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में हुए वही आगे चल करके जाकर तंत्र शास्त्र बने। चाहे हम भैरव तंत्र की बात करते हैं, रुद्रयाल तंत्र की बात करते हैं, और जो ज्ञान दे सकता है वो जो भगवती का स्वरूप है, जो आपको मार्ग दिखा सकती है, आपको शक्ति दे सकती है कि ये मंत्र आपको मिल गया, ये मंत्र के प्रारूप के द्वारा आप ये शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब उस शक्ति का आप दुरुपयोग करोगे, जो वो माँ जगदम्बा ने वो शक्ति दी थी कहीं ना कहीं अपने परिवार को बचाने के लिए, शरारती तत्वों से बचाव करने के लिए, अपनी तरक्की करने के लिए, लेकिन जब ईर्ष्यावश हम लोग उस शक्ति का दुरुपयोग करने लगे तो ऐसे जितने भी बुरे तांत्रिक हैं उन सब की बाप है, उन सब का काल है
वो माँ दुर्गा की उपासना। अब बहुत सारे आएंगे उसमें कि यार ये तो कोई अघोरी नहीं, कोई वामाचारी नहीं, कोई तांत्रिक नहीं, कैसे कोई बैठ करके चैलेंज कर देगी, हमारी काट कर देगा कोई। क्योंकि वो जो स्वरूप है कहीं ना कहीं इस कली काल में श्री दुर्गा सप्तशती के अंदर वर्णित, चाहे निवारण मंत्र की साधना है, चाहे सुरक्षा करने के लिए कवच की बात है, तो जो माँ दुर्गा की आराधना, मैंने पहले भी बात की थी कि इस कली काल में बुरे वो जो कुछ शरारती तत्व हैं उनकी बाप है माँ भगवती, क्योंकि सब कुछ वहीं से आया हुआ है। अगर कोई साधक ये कह दे कि बिना उस मार्ग के उसने कुछ पा लिया, क्योंकि जब तंत्र शास्त्र ही नहीं आते। आज माँ कामाख्या देवी को जो है ज़्यादातर सब लोग एक हाईलाइटेड सीट मानते हैं, एक तांत्रिक यूनिवर्सिटी की तरह। लेकिन वहाँ की शुरुआत कैसे हुई, जगह की स्थापना कैसे हुई? माँ भगवती का एक अंग जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर गिरा, माँ की ऊर्जा उस स्थान के साथ जुड़ गई, और उसके बाद ही फिर वहाँ पे चाहे अलग अलग साधकों ने, अलग अलग भक्तों ने, पूरे भारतवर्ष से लोगों ने कहीं ना कहीं वहाँ जा करके उन साधनाओं का लाभ उठाया। जो अच्छे लोग हैं कहीं ना कहीं, जिन्होंने उस तंत्र का अच्छी चीज़ के लिए प्रयोग किया, कि यदि किसी के ऊपर किसी ने कोई गलत तंत्र किया था उसको काट दिया, चाहे वो उच्चाटन का था, चाहे समोहन का था, वशीकरण का था, कि कोई भी असहाय दुखी वहाँ पे गया कि हाँ भाई किसी शरारती तत्व ने मेरे ऊपर माँ भगवती द्वारा प्राप्त जो है वो जो शक्ति है उसका दुरुपयोग किया, तो वो लोग कहीं ना कहीं उसकी काट करके उसको बचाते थे, जो उस तांत्रिक ज्ञान का सबसे अच्छा प्रारूप है। फिर कई ऐसे थे कि जिनके पीछे शरारती तत्व हाथ धो करके पड़ गए कि भैया इनको तंग करना है, ये अच्छा क्यों कर रहे हैं, ये भक्ति क्यों करते हैं। तो फिर उन शरारती तत्वों के निवारण के लिए वो जो बाप है माँ भगवती की साधना, उसमें फिर उच्चाटन और मारण काटने के लिए कहीं ना कहीं उन तंत्र विद्याओं का फिर प्रयोग कामाख्या माँ की कृपा से आज भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जो है वो गलत जा करके साधें तो वो गलत ही सीख के आते हैं। तंत्र कभी भी गलत नहीं। तंत्र का जो प्रयोग है कहीं ना कहीं वो सही और गलत होता है कि आप उसका प्रयोग क्या कर रहे हैं। एक आदमी के हाथ में एक पेन होता है, अब या तो वो उसके द्वारा लिख भी सकता है कि पढ़ाई लिखाई आपकी विद्या आगे उससे चलेगी, और उसी पेन को शस्त्र की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो ये विद्याएं, जो शक्तियां, जो मार्ग, जो मंत्र, अब कोई ये आकर के अगर ये कह दे कि हाँ कि हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमें मंत्र भी नहीं चाहिए, हमें दीक्षा भी नहीं चाहिए, हम तो ये अपने आप बन जाएंगे, बिना उनकी कृपा के जिन्होंने इस चीज़ को पैदा किया है। मैंने कहा ना कि भगवान शिव और माँ जगदम्बा के बीच का जो संवाद हुआ वही तंत्र शास्त्र बने। चाहे आप उठा करके पूरा भैरव तंत्र पढ़ लीजिए, रुद्रामल तंत्र पढ़ लिए जिससे वो श्री सिद्ध कुंज का स्रोतम भी आया है। अब जब कहीं ना कहीं जो उनको पैदा करने वाले हैं भगवान शिव और माँ जगदम्बा है, और आप सोचेंगे कि नहीं भैया मैं तो अपने आप ही सब कुछ कर लूँगा, या गुरु ने भी आपको अच्छी दीक्षा दी कि बेटा ये लो मंत्र, ऐसे साधना करना, और उसका गलत प्रयोग नहीं करना, पर चले गए मीडिया के आगे जा करके बैठ करके। फिर वहाँ पे जो है पर्चियों के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है भारतवर्ष में, क्योंकि जो असली साधक है कहीं ना कहीं वो हमेशा ये जो दिव्य दरबार है ना इनसे बचते हैं। क्यों? साधनाएं कब करोगे? अगर कोई 24 घंटे ही आने जाने वालों के बीच में बिजी रहे तो उसको एकांत में वो जो साधनाएं करनी है, वो जो माँ भगवती की आराधना है, जो नित्य प्रति करने वाले हैं, नित्य प्रति कवच का पाठ करने वाले हैं, नित्य प्रति दुर्गा जी के नाम का जप करने वाले हैं, नित्य प्रति निवारण मंत्र की वो जो शक्ति छिपी हुई है, जो कली काल में भक्तों की रक्षा करने का काम करती है, उनको माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली तीनों शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन जब गुरु का ऑर्डर हो गया, भगवान शिव का, माँ जगदम्बा का ऑर्डर हो गया, तब ही वो मंत्र भी कहीं ना कहीं आपको पूरा पूरा फल देगा, जब आप श्रद्धा से, भाव से उसका जप करेंगे। लेकिन बहुत सारे बैठे हुए हैं, हम तो जी पॉडकास्ट पे जाके इसको पलटा देते हैं, उसको पलटा देते हैं, हम ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। मानते हैं आपकी बात को, आपके पास अगर कोई शक्ति है, आपके पास कोई कृपा है, माँ ने, भगवान शिव ने कुछ आपको दिया, आपके कुछ पुराने कर्म रहे होंगे,
लेकिन अगर उसी शक्ति का मैं अपने अभिमान की पूर्ति के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, या मैं लालच के लिए उन शक्तियों का प्रयोग करूँगा, तो वो सुप्रयोग नहीं होगा, वो दुरुपयोग होगा उस शक्ति का, वो जो तंत्र की खास शक्ति छिपी हुई। और याद रखिएगा कि जो हम देंगे, ये माँ प्रकृति है, वही हमें वापस आएगा। तो बहुत सारे ये जो डराने में लगे रहते हैं ना दूसरे भक्तों को, वैदिक भक्तों को, कि हम तो जी तंत्र सीख लिया, हम इसको कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो याद रखना कि सभी तंत्र क्रियाओं की माँ और बाप है माँ भगवती और भगवान शिव। अच्छा करेंगे अच्छा प्राप्त होगा, किसी का बुरा करेंगे तो स्वयं का पतन होने के लिए आप लोग तैयार रहिए। पर दुर्गा आराधना करते रहिए। आगे और भी प्रारूप हैं जो धीरे धीरे आपके साथ शायद शेयर किए जाएंगे। तब तक सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।